पिछली क्लासेस में हमने देखा कि हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के शासकों ने मगध को कैसे एक शक्तिशाली महाजनपद बनाया, जबकि पश्चिमोत्तर भारत में कंबोज, गांधार और मद्र जैसे छोटे छोटे राज्य थे जो आपस में संघर्ष करते थे। परंतु ये क्षेत्र काफ़ी समृद्ध और उपजाऊ थे। ऐसे में जो विदेशी आक्रमणकारी थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हक्कामनी वंश के द्वारा किया गया। ईरान के हक्कामनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय थे, जिन्हें कुरुश भी कहा जाता है। पार्सिपोलस ईरान की राजधानी थी। भारत पर जो प्रथम आक्रमण है वो साइरस द्वितीय ने किया, परंतु यह इनका सफल आक्रमण माना जाता है। और भारत पर प्रथम सफल आक्रमण डेरियस प्रथम यानी दारा प्रथम ने किया। दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और अपने 28 प्रांतों में पंजाब और सिंध को 20वां प्रांत बनाया। इनके आक्रमण की जानकारी बेहिस्तून, पार्सिपोलस, नक्श रुस्तम अभिलेख से प्राप्त होती है और हेरोडोटस ने भी इनकी भारत विजय का विवरण दिया है। दारा प्रथम के नौसेना अध्यक्ष स्काइलेक्स हुए और ईरान के हक्कामनी वंश के अंतिम शासक थे दारा तृतीय, जिन्हें आरबेला या गोगामेला के युद्ध में सिकंदर ने हराया और उनके हक्कामनी वंश पर अपना अधिकार स्थापित किया। ईरान आक्रमण के प्रभाव। भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ईरानी अरामेइक लिपि से खरोष्टी लिपि का विकास हुआ और खरोष्टी लिपि जो है वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। इन्होंने भारत में एक क्षत्रप प्रणाली की शुरुआत की, जो कि काफ़ी पैमाने पर शकों के द्वारा विस्तृत की गई। चांदी के सिग्लोई, सोने के डेरिक, ईरानी सिक्के भारत में प्रचलित हुए और अभिलेख उत्कीर्णन की प्रथा भी ईरानियों ने भारत में चलाई। जानते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में। यूनान के प्रसिद्ध शासक थे सिकंदर, जिन्हें अलेक्जेंडर तृतीय, मैसिडोनियन और अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। यह मकदूनिया के शासक थे और इनके पिता फिलिप द्वितीय, माता ओलंपियस और गुरु अरस्तु थे। आरबेला के युद्ध में इन्होंने ईरान के दारा तृतीय को हराया और उनके साम्राज्य पर अपना शासन स्थापित किया। भारत पर इन्होंने 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और उस समय मगध महाजनपद के शासक थे धनानंद। सिकंदर के विजय अभियान की बात करें तो मैप में आप देख सकते हैं कि इन्होंने एशिया माइनर, मिस्र, सीरिया, बेबीलोन, फारस यानी ईरान से होते हुए बैक्ट्रिया और सोग्डियाना को जीता और भारत पर आक्रमण किया। भारत अभियान। इन्होंने खैबर दर्रे से होते हुए हिंदुकुश पर्वत को पार किया और तक्षशिला के शासक आम्भी ने इनकी सहायता की। 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर हाइडेस्पिस या वितस्ता का युद्ध हुआ, जो कि सिकंदर और पूर्व राज्य के शासक पोरस के बीच हुआ। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित किया और इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने निकैया नगर बसाया। उनके घोड़े की याद में उन्होंने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नगर भी बसाया। सिकंदर की सेना व्यास नदी से वापस चली गई और व्यास नदी का यूनानी नाम हाइफेसिस है। सिकंदर ने भारतीय क्षेत्रों का प्रमुख अपने सेनापति फिलिप को बनाया और वापस जाते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में सिकंदर की मृत्यु हो गई। यूनानी आक्रमण के प्रभाव। यूनानी उलुक शैली के सिक्के भारत में प्रचलित हुए और पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। यूनानी प्रभाव से भारत में गांधार शैली का विकास हुआ, जिसके अंतर्गत महात्मा बुद्ध की कई मूर्तियां बनाई गई। सिकंदर के साथ इनके थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर, जल सेनापति नियार्कस और इतिहासकार एरिस्टोबुलस भारत आए। तो ये थे ईरानी और यूनानी आक्रमण। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम मौर्य वंश के बारे में विस्तार से जानेंगे।